हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना जो क्रैश कोर्स का जो बैच हम चला रखे थे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, तो उसी की चीज मतलब अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले जो अपना 4th चैप्टर अपना चल रहा था जेनेटिक्स का, उसका फर्स्ट जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और बाद इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है कि सर हमें क्या याद करना है क्या छोड़ना है, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा जो रीजन होता है, क्योंकि 1.5 मंथ है, उसके अंदर कितना आप इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास में हम डिलीवर करें ताकि आप अच्छे से अच्छे आपका रैंक यहाँ पर लेकर आ सके, नंबर आप लेकर आ सके। तो वो चीज उसी चीज को देखते हैं, क्योंकि चैप्टर आपको पता है जेनेटिक्स वाला, उसी के साथ में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत बड़े चैप्टर हैं। लेकिन इसके अंदर आपको पूछा क्या जाता है पहले बिल्कुल कंप्लीटली अपनी जितने भी लास्ट 3 से 4 ईयर के जो मतलब क्वेश्चन पैटर्न है उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें मतलब की थी, समझाऊंगा पूरा आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कराएंगे कि है मतलब जेनेटिक्स में है क्या। लेकिन बात जो करेंगे अपन इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे स्लाइड के ऊपर। ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहिए। कौन कहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन सब की अपन यहाँ पर बात करेंगे। बस आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हो जेनेटिक्स का तो जाकर देख लीजिए। ठीक है। प्लेलिस्ट अपनी कंप्लीट वीडियो आपको दिख जाएगा, बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि अपना हर टाइम का एजेंडा रहता है कि सर हम पहली क्लास के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में जान ले, तो पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको लिंक करेंगे तो आपको सेकंड क्लास बहुत शानदार तरीके से समझ में यहाँ पर आएगी। ठीक है। पहली क्लास में हमने कुछ टर्म्स का या कुछ बेसिक की चीजें बात की थी। ठीक है। कुछ क्या किए थे, बेसिक की बात किए थे। अब बेसिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो होती है जेनेटिक्स को लेकर के, क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बन भी सकता है कि जेनेटिक्स क्या है, डायरेक्ट डेफिनेशन बोल करके, या आपको डायरेक्ट एक लाइन में कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इट इज कॉल्ड क्या है जेनेटिक्स, मतलब हेरिडिटी की और किसकी बात कर रहे हैं हम इसके अंदर, सर वेरिएशन की यहाँ पर बात कर रहे थे। उसकी मैंने आप फर्स्ट क्लास में बता दिया था। बस याद क्या रखना है, ये पहली जो डेफिनेशन है आपको याद रखनी है। जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था, डब्ल्यू बैटसन ने दिया था। ठीक है। कुछ साइंटिस्ट की अपन बात किए थे। ठीक है। उसके बाद किसकी बात करे थे, कुछ साइंटिस्ट की अपन यहाँ पर बात किए थे। साइंटिस्ट के अंदर कौन कौन थे, जैसे डब्ल्यू अपने पास डब्ल्यू बैटसन की बात किए थे, गरेगर जोन जो मेंडल मेंडल जी हैं उनको तो सब आप लोग जानते हो। ठीक है। उसके साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर अपना क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, टीएच मॉर्गन को लेकर के। ठीक है। इसी को इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मतलब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ही यानी इन्होंने प्रूव किया कि जेनेटिक्स में कैसे क्या सिस्टम पूरा चलता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको लेकर बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। इन्होंने ड्रोसो जो फिला है, ड्रोसो किला के ऊपर भी यहाँ पर इन्होंने काम यहाँ पर किया था। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। टर्म्स के बारे में पढ़े थे अपन, बेसिक जो चीजें उनके बारे में यहाँ पर हमने उस चैप्टर के अंदर रीड यहाँ पर किए थे। नेक्स्ट जो थर्ड चीजें थी वो क्या थी, कोई जो टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो कौन सी थी दोस्तों, एक तो जीन्स थी और उस साथ में क्या थी, एलील थी। जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है वो दोनों वर्ड यही है, जीन और एलील्स। ठीक है। जीन्स और एलील्स क्या है सर, जीन सर, जब आपने बताया कि जेनेटिक्स के अंदर जो सारा खेला चलता है वो किसकी वजह से चलता है, जीन की वजह से चलता है। और ये जीन क्या करती है सर, अपने पास में बहुत इंफॉर्मेशन ऐसे रखते हैं, उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सर ट्रांसफर यहाँ पर करती है। और जो ट्रांसफर करती है, जो मीडियम में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको तो आपने बताया था इनहेरिटेंस आपने बोला था, लेकिन किसकी वजह से ट्रांसफर हो रहा है तो वो आपने बोला था जीन की वजह से। ठीक है। तो जीन होता है अपने पास में कुछ इंफॉर्मेशन रखता है। तो नेक्स्ट अपन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे ये जीन अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है और है जे मतलब करेक्टर के फॉर्म में अपने को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे अपने को हाइट दिखाई दे रही है, अपनी आई कलर दिखाई दे रहे हैं, अपने हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, अपने हेयर कलर्स बोल सकते हो, आपको स्किन का कलर बोल सकते हो। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जीन की वजह से हो रहा है। जीन अपने अंदर ट्रांसफर होता है, वो अपना क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है एज ए करेक्टर, एज ए ट्रेड के फॉर्म में। ठीक है। यह बात हुई थी। लेकिन सर ठीक है, जीन ये होती है तो ये एलील क्या हो गया। अब मेरे मेरे पास करेक्टर है, मेरा हाइट का है, तो हाइट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी टोल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। अब मुझे ड्वार्फ को टोल को समझाना है, जीन इनका एक है, लेकिन मुझे अब ड्वार्फ को टोल को मेरे को समझाना है, तो वहां पर उनको समझाने के लिए मैं जो यूज करता हूँ वर्ड वो है मेरे पास में यहाँ पर एलील। तो सर कुछ भी नहीं है, जीन का ही पार्ट क्या है सर, एलील है। यदि किसी करेक्टर का कोई भी ट्रेड नहीं है, यदि कोई भी हमारे पास अलग अलग उसके ट्रेड नहीं मिलते हैं, एक ही सिंगल है,
तो उसका कोई भी एलील यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जब भी तो आप सुनते हो बहुत बहुत बार टीचर्स आपको बोल के निकल जाते हैं कि क्या ऑल जीन, जो सभी जितने भी अपने पास में जीन है, क्या वो सभी एलील होते हैं या सभी एलील जीन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। आपको नहीं आएगा, बट जनरली मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आई होगी। जीन क्या है अपने पास में सर, मेन जो चीज है जो पूरा खेला है जीन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, इतना अपने क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एक अपने पास में कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स थे, 7 जो करेक्टर्स थे अपने पास में, किसके दोस्तों, मटर के। मटर के जो 7 करेक्टर्स थे उनका ऑर्डर मैंने आपको बताया था, वो आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को, ये करेक्टर्स आपको याद रखना है। साथ के साथ तो जो आपको मैंने बताया था हाइट, हाइट के बाद आपने क्या बताया था सर, हाइट देख लिया हमने ऊपर से, फिर जैसे हम वापस प्लांट को देखे हमें फ्लोर कलर दिखाई दिया, फ्लोर के बाद में हमने सर फ्लोर की पोजीशन की बात किया। ठीक है सर, 3 करेक्टर यहाँ पर हमने बात किया था, उसकी डोमिनेंट और रिसेसिव की भी यहाँ पर हमने बात की थी। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें, फोर्थ जो नंबर का जो करेक्टर है उसकी बात करें सर, आपने बोला कि आप बाहर से अंदर देखते हुए जाना है आपको प्लांट को। ठीक है, जैसे हम प्लांट को देखते हुए जा रहे हैं तो प्लांट के अंदर हमें फूल दिखा, फूल के बाद हमें पौध दिखी, तो पौध का क्या देखे सर, पौध का सर एक तो अपने पास में कैसी है पौध का शेप हमने देख लिया, दूसरा पौध के अंदर क्या है सर, उसका पौध का कलर देख लिया, उसके बाद फिर अंदर क्या है, सीड है, तो सीड की क्या देखा सर, शेप देखा, उसके सीड में क्या देखा सर, कलर देखा। इनका डोमिनेंट और रिसेसिव डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो अपने फर्स्ट लेक्चर में था ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। टर्म में जो इंपॉर्टेंट है अपने पास में जीन और एलील इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रेगर जॉन मेंडल, तो आपको याद है। उसके अलावा टीएच मॉर्गन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और बेसिक के अंदर मैंने आपको फर्स्ट जो डेफिनेशन बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको बेस बन गया होगा। नेक्स्ट अपन बात किए थे 5 नंबर में, बात किए थे मोनो हाइब्रिड की। ठीक है, ये जो मोनो हाइब्रिड की बात किए थे, इस मोनो हाइब्रिड के अंदर ही मैं मेंडल के द्वारा जो हाइब्रिडाइजेशन के जो थे, हाइब्रिडाइजेशन के जो मेथड्स है वो भी मैंने बताया था। कितने मेथड्स यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के यूज करते थे मेंडल साहब, 3 यूज करते थे सर। पहले क्या किया उन्होंने, पेरेंट का मतलब सेल्फ पोलिनेशन करके बिल्कुल प्योर पेरेंट उन्होंने लिया, उन पेरेंट के अंदर प्योर पेरेंट का क्या किया उन्होंने, फिर उनके अंदर मीटिंग किया, मतलब उनके अंदर एम्यूसिकुलेशन से क्या किया, पोलन ट्रांसफर करके उनके अंदर क्या किया, फिर मतलब हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो संतति मिल गई, जो मतलब यहाँ पर प्रोजेनी मिली, उनका वापस से फिर जो F1 मिला था उनको वापस से क्या किया, सेल्फिंग करवाया। 3 प्रोसेस यहाँ पर जब जब हम कोई भी क्रॉस पढ़ते हैं, आज आपको मैं पढ़ाऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड और क्या, ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड कोर्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा जो जो भी कितने भी कोर्स हैं या क्रॉसेज हैं, उनके अंदर सबके अंदर 3 जो रूल हैं, ये तीनों रूल जो हाइब्रिडाइजेशन के जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर सब में अंदर काम आती है। जैसे मोनो हाइब्रिड के अंदर पढ़ाया था, मोनो हाइब्रिड में क्या था, टोल प्लांट था, डोर प्लांट था। टोल प्लांट डोर प्लांट पहला मेथड, मतलब सर बिल्कुल प्योर है। ठीक है, प्योर कैसे थे वो मैंने बता दिया था, डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके बाद सर सेकंड था, जैसे उनके पास में जो प्रोजेनी मिली थी सर, F1 मेरे पास में मिल गया था सर, टी, ये मेरे पास में F1 आ गया था। मोनो हाइब्रिड समझना है, मोनो हाइब्रिड आपको याद हो गया तो आपको डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड याद हो गया, इसका कोई अलग से याद आपको नहीं करना है। ठीक है सर, F1 में ये मिल गया, फिर सर हमने क्या किया था सर, इसका वापस से क्या कर दिया था मैंने सर, सेल्फिंग कर दिया था। जब इसका वापस से सेल्फिंग किया था तो सर मेरे पास दो चीज आपने बताया था यहाँ पर, एक बताया था आपने यहाँ पर फिनोटाइप और एक बताया था आपने जीनोटाइप। फिनोटाइप दोस्तों क्या आया था, याद करके बताओ मेरे को, 3:1 और 1:2:1, ये मेरे पास में क्या आया था दोस्तों, जीनोटाइप यहाँ पर आया था। इतना सभी क्यों क्लियर हुआ, क्या बताया, ये आपको याद रखना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। और ये कैसे चल रहा है, वही प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन के जो 3 मेथड्स थे मेंडल जी के, उन्हीं का यूज करके हम क्या कर रहे थे, क्रॉस यहाँ पर कर रहे थे। मोनो हाइब्रिड सर एक करेक्टर की जब स्टडी करते हैं तो मोनो हाइब्रिड, 2 करेक्टर की एक साथ में स्टडी करेंगे तो डाई हाइब्रिड, और 3 करेक्टर की एक साथ में स्टडी करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। सिंपल, ये इसके अंदर फंडा यहाँ पर रहने वाला है। मेथड्स तीनों अंदर से सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है सर, इनके अंदर जो मतलब क्रॉस हो रहा है उस क्रॉस के अंदर सिर्फ क्या है, करेक्टर के अंदर चेंजेस यहाँ पर हो रहा है। जब करेक्टर चेंज होंगे तो सीधी सी बात है सर, जीनोटाइप और फिनोटाइप भी चेंज यहाँ पर होगा। इतना क्लियर सभी को जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब जो भी ये चीजें हो रही हैं, इसका एक छोटा सा आपको और मैं चीजें बता देता हूँ कि क्या है इसके अंदर, क्या मतलब जो जीन जीन है, करेक्टर होगा, जो भी अपने पास में 2 करेक्टर यूज कर रहे हैं तो डाई हाइब्रिड, 3 मतलब कर रहे हैं तो ट्राई हाइब्रिड। तो सर उसके अंदर जो जीन है, उन जीन को भी आपने 2 टाइप मैंने आपको बताया था।
समझना, एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि अच्छा क्वेश्चन बनता है तो। जैसे मेरे पास में कोई भी ये जीन है, मैंने इसको कैपिटल टी मान लिया, ठीक है, और मैंने एक दूसरा मेरे पास में क्रोमोसोम और लिया मैंने, उसके अंदर मेरे पास में क्या है, स्मॉल में टी है, स्मॉल टी नहीं, मतलब दूसरे दूसरे का मेरा ये है, ये क्या था, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, होमोलोगस, ठीक है। तो ये एक करेक्टर का है ना, ऐसे ही दूसरे करेक्टर के मिल जाएंगे आपको, जैसे मेरे पास में यहाँ पर मैंने ले लिया राउंड, ले लिया सीड शेप, ले लिया राउंड, उसी साथ में सीड का शेप रिंकल्ड, जिसको मैंने वाई से दर्शा दिया, ठीक है, समझना थोड़ा सा इसको, ठीक है। ये मेरे पास हो गया सर, ये क्या हो गया, अनोदर होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। आज डाईहाइब्रिड कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर सर एक करेक्टर है, इसके ऊपर दूसरे करेक्टर के जीन है सर, इसके ऊपर हाइट के जीन है, ठीक है सर, इसके ऊपर हाइट के जीन है सर, इसके ऊपर सीड शेप के जीन है सर, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है सर। अब जब इसके ऊपर जीवन है, ये अपने आप में होमोलोगस है, जब मैं इसी का क्रॉसिंग करवाऊंगा सर होमोलोगस का, तो मेरे पास में सर ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सर जब इसका मैं सिंगल करवाऊंगा अपने आप में, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनो हो जाएगा। और जब सर मैं इनको दोनों को कंबाइंड करके, जब कंबाइंड कर दूंगा इन दोनों को, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा सर, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ, मतलब सर आपका कहने का साफ साफ मतलब ये है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो बेसिक क्रॉस होता है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, क्रॉस के नंबर भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में एक करेक्टर यूज कर रहे हैं, डाईहाइब्रिड में दो करेक्टर यूज कर रहे हैं, तो सेम है ना। मैं आपको क्रॉस बताऊंगा उस टाइम और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज और समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाया हूँ। क्यों बनाया हूँ, कि जो ये चीजें देखने को मिल रही है आपको, ये तो सिंगल क्या है, होमोलोगस चीज है, लेकिन मेरे पास अब दो करेक्टर आ गए। लेकिन ये जो कैपिटल टी है और ये जो कैपिटल आर है, इन दोनों का सेपरेट होना, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं सर, जब सेपरेट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सेपरेट होंगे, तो ये अपने अपने हिसाब से जाएंगे, ठीक है। मतलब इनको कोई न तो टी को आर से मतलब, न आर को टी से मतलब, वो हाल होगा कि मतलब बेवफा सनम वाला काम यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है कि तू तो मतलब डूबेगा, मैं सनम तेरे को भी लेकर डूबूंगा। वो केस में कब होगा वो भी मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। और वहां पर मैंने एक चीज और आपको बताई थी, एक बताया था नॉन एलिलिक जीन, एक एलिलिक जीन। एलिलिक जीन क्या थे, मतलब सेम होमोलोगस, ये सेम होमोलोगस के सेम लोकस के ऊपर सेम करेक्टर के जीन है सर, उसको आपने बताया था एलिलिक जीन। लेकिन यदि डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर, यदि होमोलोगस के ऊपर है, तो डिफरेंट क्या हुआ, एक मेरे पास में ये हो गया और दूसरा मेरे पास में ये हो गया। और अलग अलग करेक्टर के मतलब हाइट का हो गया, इधर सीड शेप का हो गया, तो सर ये आपस में जो जीन है, ये दोनों जीन क्या कहलाएंगे सर, नॉन एलिलिक जीन भी कहलाएंगे सर, ठीक है। इतना क्लियर हो सभी को, नॉन एलिलिक जीन भी यहाँ पर कहलाएंगे, ठीक है। अब जब सर नॉन एलिलिक जीन कहलाएंगे, तो सर आप समझाना क्या चाह रहे हो हमें ये बताओ। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि जो अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा था, वो अपनी एक सिंगल लोगोसोम क्रोमोसोम में हो रहा था। लेकिन अब मेरे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया सर। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो क्रोमोसोम, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि दोनों के पास में अपने अलग अलग करेक्टर्स हैं। एक के पास में हाइट का है, तो सर दूसरे के पास में सीड शेप का है, ठीक है। लेकिन अब जब ये आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, जब F1 संतति बनेगी सर, तो उस F1 संतति में सर क्या होगा, ये अपने आप में जाएगा, ये भी अपने आप में अलग जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। लेकिन सब जब जा रहे हैं अलग अलग, तो किसके बीच में मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, नॉन एलिलिक जीन के अंदर सर। ये अपना हाइट का है, ये अपना अलग है। तो जब जब नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने पास में क्रॉस देखेंगे, तो वहां पर अपना एक से ज्यादा क्रॉस की यहाँ पर बात करेंगे। ये तो आपको सिंपल हो गया, ठीक है। तो जब ये बात हो रही है, तो वहां पर जब ये अलग अलग हो रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के नाम से, जो अपना क्या है यहाँ पर, थर्ड लो, ठीक है। थर्ड लो किसके लिए आता है, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए आता है। कब आता है, डायहाइब्रिड के लिए क्रॉस के लिए क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर जब जब कब यहाँ पर फॉलो होता है, जब अपने पास में दो करेक्टर के की अपन साइमल्टेनियसली मतलब स्टडी कर रहे हैं, लेकिन दोनों करेक्टर के जीन अलग अलग डिफरेंट होमोलोगस के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर होने चाहिए, वो भी नॉन एलिलिक जीन के अंदर। मतलब नॉन एलिलिक जीन हो गया, मतलब सर अलग अलग लोकस, मतलब अलग अलग लोकस मतलब अलग अलग होमोजीनियस क्रोमोसोम हो गया। सर आप ऐसे बोल रहे हो, तो सर इसके अंदर एक कंडीशन ये भी हो सकती है ना, मैंने बोला क्या दोस्तों, कि सर ये दोनों, ये जो आर जीन है और टी जीन है, ये एक क्रोमोसोम पे भी, एक क्रोमोसोम के भी ऊपर भी हो सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो बात भी कर लेते हैं। जो आपने बोला कि सर यहाँ पर एक टी भी है
और यहाँ पर क्या है सर आर भी है, और यहाँ पर सर क्या है, यहाँ पर स्मॉल आर है सर, यहाँ पर स्मॉल क्या है, सॉरी स्मॉल टी है, स्मॉल क्या है आर है सर। ये अपने आप में क्या हो गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होगा तो क्या क्या सर हम इसको वो मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर आपको नॉन एलिलिक जीन तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपने पास में ये और ये अलग अलग लोकस के ऊपर है और अलग अलग करेक्टर के हैं, तो क्या हो गए, नॉन एलिलिक जीन हो गए। लेकिन सर क्या है, वो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर है। अब जब इनका मतलब क्रॉस होगा, जब ये क्रॉस करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे सर, F1 संतति में क्या होगा, साथ साथ जाएंगे। टी क्या बोल रहा है कि मैं तो जाऊंगा सनम, तेरे को भी लेकर साथ में डूबूंगा, तो टी अपने आप में अपने साथ में कैपिटल आर को भी क्या करता है, लेकर जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिंकेज नाम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, जिसके जिसके बारे में सबसे ज्यादा जो बात करने वाले हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन थे, टीएच मॉर्गन साहब। इतना क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पर आपको 3 कंसेप्ट समझा दिया। ठीक है, अभी बिल्कुल क्लियर कर लो, इस चीज को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, जेनेटिक्स को ऐसे माइंड में ऐसे बिल्कुल फिट कर लेना है कि हाँ सर बिल्कुल अब तो फील हो गई कि जेनेटिक्स यहाँ पर बोलना क्या चाह रही है, कब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, कब डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, कब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। कुछ नहीं है, सिंगल डिफरेंस इसके अंदर दो ही है। क्या है? एक तो करेक्टर को लेकर के, ठीक है सर, करेक्टर को समझ गए। दूसरा क्या है सर, दूसरा है क्रोमोसोम को लेकर के। क्रोमोसोम को लेकर के भी समझ गए, होमोलोगस क्रोमोसोम की आप यहाँ पर बात कर रहे हो, क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं वो गैमेट्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, जब ट्रांसफर होंगे कब, जब प्रोजेनी बनेगी सर। तो वहां पर आपने जीन को लेकर यहाँ पर बात की, मैंने 3 यहाँ पर बात की, एक क्रोमोसोम को लेकर के, एक करेक्टर को लेकर के, एक जीन को लेकर के। जीन के अंदर मैं 2 जीन की बात किया, नॉन एलिलिक जीन और उसी के साथ में एलिलिक जीन की यहाँ पर मैंने बात किया। नॉन एलिलिक जीन मतलब सर डिफरेंट डिफरेंट लोकस के ऊपर यहाँ पर जीन है, डिफरेंट लोकस के ऊपर सेम क्रोमोसोम पे हो सकती है, सेम होमोलोगस पे हो सकती है, या अलग अलग जो हमारे पास में होमोलोगस है उनके ऊपर भी यहाँ पर हो सकती है। और सब जब जब एलिलिक जीन जो हो गए अपने पास में और एक करेक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर, उस वो बात हम मोनोहाइब्रिड में करते हैं। लेकिन जब डाई हाइब्रिड की सर बात करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर इन जो इंडिपेंडेंट जो असोर्टमेंट था, अपना थर्ड लॉ था जो मेंडल जी का, वो जब ही लागू होगा सर जब हमारे पास में जीन क्या होंगे सर, नॉन एलिलिक जीन होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट किसके ऊपर होंगे सर, होमोलोगस के ऊपर होंगे। जब भी तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट मतलब अपने आप किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इतना क्लियर हुआ जो मैंने आपको समझाया? हुआ नहीं हुआ सभी को? यदि हुआ है तो जरूर कमेंट्स में आप लोग बिल्कुल बोल के जाना कि हाँ सर मजा आ गया। ठीक है, होमोलोगस की बात हो गई। अब सर लिंकेज कहाँ से आ गया? इसीलिए तो जो अपना लिंकेज हो गया इसको क्या मानते हैं अपना पास में, एक्सेप्शन मानते हैं। किसका अपना किसका मानते हैं एक्सेप्शन? इसको इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का। जबकि अपन जो यूनिवर्सल लॉ की बात की थी वो कौन सा था, जल्दी सोच के बताओ, सेग्रीगेशन वाला अपना यूनिवर्सल लॉ यहाँ पर था। तो लॉ बताया मैंने आपको, 3 लॉ बताया, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने समझाया वो आपके दिमाग में रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मैंने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप बता दिया। 3:1 सर फिनोटाइप होता है, 1:2:1 क्या होता है, जीनोटाइप यहाँ पर होता है। इतना क्लियर हो गया? बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दिया। कब कौन से होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, कब डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में यदि क्रॉस हो रहा है सर, और उसके अंदर नॉन एलिलिक जीन के अंदर हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के टाइम ही अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर होगा। ठीक है, बेसिक आपको पूरा समझा दिया। अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें की बात कर लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। ठीक है, मैंने जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि सर इसके अंदर क्या रहते हैं, 2 करैक्टर यहाँ पर रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, 2 करैक्टर यहाँ पर रहते हैं। 2 करैक्टर में ले लिया, जैसे मैंने ले लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब क्या ले लिया मैंने, राउंड और येलो। ठीक है, सीड का ले लिया, सीड का राउंड, तो सीड हमारे क्या पास में राउंड है और कैसा है यहाँ पर येलो है। ठीक है, इतना सभी क्लियर हुआ? ये क्या अपने पास में क्या हो गया सर, हमारे पास में ये हो गया, मतलब वो जो होमोजाइगस कंडीशन है, प्योर प्लांट है हमारे पास में, किसके, राउंड के, येलो के। इसके मैं वापस से क्या लूंगा, अब रिसेसिव के साथ क्रॉस कराऊंगा, मतलब क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब राउंड है तो सर क्या होगा, रिसेसिव हमारे पास में रिंकल्ड यहाँ पर होगा। सर येलो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में सर, ग्रीन यहाँ पर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये अपनी फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का मेथड हो गया मेंडल जी का। क्या किया उन्होंने, प्योर प्लांट हमने ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा सर, इसके अंदर मैं करवाऊंगा क्रॉस। जब क्रॉस कराऊंगा तो क्या होगा, गैमेट। यहाँ से क्या क्या गैमेट बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, इधर से क्या आएगा, आर आएगा, इधर से क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से अपने पास में आर वाई, इधर से क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा, और इधर से क्या आएगा अपने पास में स्मॉल वाई।
ठीक है, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये गैमेट आपस में आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक मिनट, कैपिटल वाई। समझ में आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये बन गया अपने पास में F1 संतति। ठीक है, F1 संतति में जो है सभी के सभी क्या आ गए हमारे पास में, राउंड येलो 100%। ठीक, ये कितना क्लियर हुआ। अब जब यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों लग रहा है, मैं बिल्कुल लो आपको बिल्कुल साथ में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्यों लग रहा है। क्योंकि सर जब दो करेक्टर के जीन है जो आपने बताया लास्ट स्लाइड में, ये दोनों करेक्टर के जीन जैसे कि यहाँ पर हाइट है तो यहाँ पर आप क्या ले लो, यहाँ पर सीड शेप है तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं, जैसे अपने पास में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये ले लिया मैंने, स्मॉल वाई ये ले लिया, ये है ये है ये है ये है, ये बिल्कुल गैमेट में जब जा रहे हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है, अपना सेपरेटली यहाँ पर जाते हैं। लेकिन सर जब ये आपस में साथ में होंगे, जब एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे लेकिन डिफरेंट लोकस पे हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या आएंगे, साथ में जाना ही पड़ेगा इनको। मतलब सनम हम भी जाएंगे आपको भी लेकर डूबेंगे, वो वाला काम होगा। तो वहां पर सर क्या हो गया, आपस में लिंक है, तो लिंक है दोनों जीन, दोनों अलग अलग करेक्टर के, तो वहां पर क्या होगा, लिंकेज यहाँ पर होगा, जो क्या एक्सेप्शन है किसका, अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है सर, इसके अंदर आपने बता दिया। और जब कब लगेगा अपने पास में सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब अपने पास में क्या होंगे सर, नॉन एलिलिक जीन डिफरेंट डिफरेंट लोकस के ऊपर होंगे। और जब डिफरेंट लोकस के ऊपर होते हैं सर, तो इनका गैमेट में अलग से ट्रांसफर होना तो कोई मतलब एक दूसरे से ऊपर डिपेंड नहीं है, तो बिल्कुल सेपरेटली डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या हो गया अपने पास में राउंड येलो। अब सर ये राउंड येलो क्यों क्या है, जब सेपरेटली डिपेंड कर रहे हैं, तो आपको मैंने लो ऑफ डोमिनेंट यहाँ पर सिखाया था। ठीक है, क्योंकि जो अपने पास में जो मतलब जो डोमिनेंट एलील होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है F1 में, लेकिन जैसे F2 में जाएंगे तो F2 में क्या होगा, वापस से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलेगा कि भाई साहब मेरे को आपसे मतलब नहीं है। हर गैमेट में हर करेक्टर अपना बोल रहा है कि मैं अपना गैमेट बिल्कुल स्वतंत्रली बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लेकर मैं यहाँ पर जाऊंगा। इसीलिए आपको जो पेरेंट्स वाले कॉम्बिनेशन है रिंकल और ग्रीन, ये भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन, येलो, राउंड येलो, या मतलब राउंड येलो रिंकल येलो, सब कॉम्बिनेशन आपको कब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फिनोटाइप में, जब इसका मैं क्या कराऊंगा, अब सेल्फिंग। ठीक है, इसका मैंने क्या कराऊंगा मैं दोस्तों, इसका सेल्फिंग यहाँ पर कराऊंगा, मतलब सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर करवाऊंगा। अब जैसे इसका सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसका आर वाई का, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको करना है ना, तो क्या करना है, आर वाई है। ठीक है, ये हो गया, इसका करवा रहा हूँ मैं कैपिटल आर स्मॉल वाई से। ठीक है, अब आपको दो चीजें दिखाई दे रही होगी। मैंने क्या बोला, अपना बेसिक जो क्रॉस है वो क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको यदि दिमाग में है तो आप बिल्कुल सिंपली आराम से ये भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मैंने क्या कर दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर दिया। ठीक है, इन दोनों का मोनो हाइब्रिड कर दिया, तो इसके अंदर फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1, और इसके अंदर जीनोटाइप क्या हो गया अपने पास में 1:2:1। इतना क्लियर हुआ सभी को। दूसरा मैंने क्या किया सर, इसी का मैंने दूसरा हमारा करेक्टर था, इस करेक्टर का भी मैंने क्या कर दिया सर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर दिया। तो इसके अंदर फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1, और जीनोटाइप क्या हो गया यहाँ पर 1:2:1। इनको वापस से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में ये वाला रेशियो, फिनोटाइप वाला रेशियो आ जाएगा, जो किसका रेशियो अपना दोस्तों यहाँ पर अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो आपको याद क्या रखना है, डाई हाइब्रिड का जो फिनोटाइप जो क्रॉस है वो आपको याद रखना है, 9:3:3:1, ये आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, बना भी सकते हो। जैसे 3 मैंने पकड़ा, इस 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3×3=9, मतलब 9 हो गया। फिर इस वापस 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या है, 3 आ गया। अब मैंने लिया वापस से 1 को दोनों दोनों जो दोनों डिजिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को 3 से किया 3 आ गया, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। तो ये मेरे पास में रेशियो आ गया। यदि आपको याद भी नहीं है और यदि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी याद है तो आप आसानी से डाई हाइब्रिड क्रॉस का निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही 1:2:1 को सेम 1:2:1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में जो जीनोटिपिक रेशियो इसका 12:24:12:1, ये ऐसे याद रखना है, 12:24:12:1। तो आपको याद क्या रखना है, दोनों को आपको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो कैसे आपको निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कौन से जब दो करेक्टर ले रहे हैं उन दोनों करेक्टर के अंदर जब क्रॉसिंग करवा रहे हैं सर, जब हमारे पास में ये प्रोवाइड हो रहा है, या फिर मैंने आपको जो पुनेट चार्ट बताया था उसके अंदर भी आप रख के यहाँ पर आप निकाल सकते हो। ठीक है, डिटेल में आपको नहीं आएगा इतना कि कौन कौन सा जीनोटाइप आता है, फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता है तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आसानी से। अपने पास में सिंगल आपको
ऑल अपने पास में होमो, यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो बता देता हूँ मैं। ऑल अपने पास में क्या है यहाँ पर, होमोजाइगस, होमोजाइगस है। तो ऑल होमोजाइगस की कंडीशन हमेशा कितनी रहेगी, कितने नंबर में रहेंगे, एक नंबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन सकता है। दूसरा, एक ये होमोजाइगस है लेकिन सारे क्या है, डोमिनेंट है। इसके अंदर होमोजाइगस है, सारे क्या है सर, रिसेसिव है। तो जितने भी होमोजाइगस, सारे चारों के चारों जीन क्या है, होमोजाइगस लेकिन रिसेसिव, तो नंबर में एक। और जितने भी हमारे पास में डोमिनेंट है और एक है, तो वो क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पर होगा। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अदरवाइज आपको सिंपली जो अपने पास में रेशियो है, रेशियो से यहाँ पर अपना बनेगा अपने। ठीक है, सेम आप मोनोहाइब्रिड का याद रख लो, तो ये यहाँ पर आसानी से आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को, मैंने क्या बताया आपको। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जो अपने मेंडल जी का जो पोस्टुलेटेड फोर मानते हैं अपन, लेकिन लो की बात करें तो कौन सा है ये लो नंबर यहाँ पर थर्ड। इसमें क्या होता है, जो भी अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर एक बार और क्लियर कर देता हूँ। क्यों, तो ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आपको सोल्व थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ये इसके बाद में अपना जो लेक्चर एक और होगा, जिसके अंदर अपन बात करेंगे पोस्ट मेंडलियन की बात करेंगे, मतलब मेंडल के बाद क्या क्या काम हुए उनके ऊपर बात करेंगे। तो वो भी अपन 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट आपको पूछा जाता है क्वेश्चन वहां से, यहाँ से बहुत रेयर, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनेगा जो बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो अपने को वो क्वेश्चन गलत नहीं करना। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट जो आगे के चैप्टर है वो सब लोग पढ़ाएंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये आप सिंपली पढ़ सकते हो, लेकिन वो सब लोग स्टूडेंट करके आएंगे। लेकिन कंपटीशन में आगे रैंक कौन लेकर जाएगा, जो डिफिकल्ट टॉपिक से अपना क्वेश्चन निकाल के जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैं आपको ये दोनों जो अपनी स्टार्टिंग के 2 मतलब लेक्चर है, इसलिए बोलता हूँ कि पूरे लेक्चर अच्छे से देखो, ताकि आपका पूरा प्रॉपर बेस बन जाए, ताकि आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ताकि रैंक आप पुश कर सको अपनी, न कि बाकी लोगों की तरह, भीड़ की तरह आप भी वो जो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वाले क्वेश्चन करके खुश हो रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप भी उनके सिमिलर रह जाओगे, और जो ऊपर रैंक लेकर जाएगा वो इन क्वेश्चनों में से अपनी अच्छी मार्क निकाल के लेकर जाता है। मैं हर चैप्टर के अंदर डिफिकल्ट जो टॉपिक है उनके बारे में आपको बिल्कुल क्लियरली सिंपल करके समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, ताकि अपना स्टूडेंट का क्वेश्चन यहाँ पर सही यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मैंने आपको बताया था कि कब कब होगा, जब मेरे पास में क्या होंगे सर, 2 ट्रेड्स होंगे, मतलब 2 कैरेक्टर्स की मैं साइमल्टेनियसली बात करूंगा, एक साथ में बात करूंगा। मतलब क्या हुआ सर, मैंने अभी जो लिया, अभी जो मैंने लिया वो ही समझा देता हूँ आपको, उसी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया मैंने आपको, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैंने क्या देखा आपको, एक करेक्टर था सर, ये था राउंड आर, ये था स्मॉल आर। ठीक है सर, इसका जी ये बता दिया आपने। दूसरा दूसरा मेरे पास था सर यहाँ पर येलो, येलो था यहाँ पर, अपने पास में क्या था, ग्रीन था सर। ठीक है सर, आपने बता दिया। आपने बोला कि सर ये जब गैमेट फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली ये क्या करते हैं, अपने अपने गैमेट्स के अंदर यहाँ पर जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप में एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम में ये अपने आप में क्या है सर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये सेम लोकस है। सेम लोकस के ऊपर एक ही करेक्टर के जीन है, तो मैं क्या बोल दिया इनको, एलेलिक जीन के बोल दिया, मतलब एलेलिक जीन बोल दिया सर। ये एलेलिक जीन और ये भी अपने आप में एलेलिक जीन, लेकिन सर ये दोनों, इसकी अगर बात करूं और इसकी मैं बात करूं, ये क्या हो गए सर यहाँ पर, नॉन एलेलिक, मतलब अलग अलग लोकस के ऊपर है, और अलग अलग लोकस के साथ में अलग अलग करेक्टर है, और अलग अलग करेक्टर के साथ में अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर भी डिपेंड है। ये होगा अपने पास में सर नॉन एलेलिक जीन। इनके अंदर जब मैं बात करूंगा तो सर ये जब अपने आप गैमेट बनाते हैं, तो अपना गैमेट बनाएंगे जब ये, तो अपने आप में क्या है, अलग अलग अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो ही अपने पास में आपको ये अपने पास में कितने कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशन। कब, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, F2। ये क्यों दिखाई दे रहे हैं सर, ये क्यों दिखाई दिया, यदि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर अपने को 60 नहीं दिखाई देते, जो पेरेंट्स वाले थे सिर्फ यही 2 कॉम्बिनेशन दिखाई देते, जबकि आपको राउंड येलो, रिंकल येलो, इनके अलावा भी आपको और कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। 3 कॉम्बिनेशन आपके पास में राउंड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर आपको रिंकल और येलो का 3 कॉम्बिनेशन है, मतलब 6 कॉम्बिनेशन आपको और एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गए। किसकी वजह से है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, मतलब उनको कोई मतलब नहीं अपने आप से, वो अपने स्वतंत्र रूप से अपनी इंडिपेंडेंटली मतलब अपना गैमेट के टाइम में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, इसलिए अपने पास में कॉम्बिनेशन यहाँ पर अलग अलग चेंज हो रहे हैं पेरेंट्स से भी। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए बोलता है, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में यहाँ पर अपने को बताता है। इतना क्लियर है सभी को, मैंने क्या बताया आपको। अब आपके पास में इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। हो सकता है मेरे पास में ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है सर, इसके लेकिन एक, इसके एक के पास में क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, इसी के पास में क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है।
ये जब कंडीशन आ गई सर, ये भी हमारे पास में होमोलोगस है, और आप बोल रहे हो कि करेक्टर भी क्या है सर, यहाँ पर क्या है, करेक्टर भी में यहाँ पर दो है। ठीक है सर, ये भी बात आपकी समझ गए हम, लेकिन सर फिर ये अपने पास में क्यों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों नहीं दर्शाता, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर है। अब ये क्या बोलेगा, आर बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो ये आर के साथ में वाई को भी लेकर जाएगा, क्योंकि अब सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकस के ऊपर यहाँ पर है। लेकिन अभी भी इनको अपन क्या बोलेंगे, नॉन एलिलिक जीन बोलेंगे, ठीक है, लेकिन डिफरेंट होमोलोगस। नेक्स्ट जो बात है दोस्तों, क्या है, लोकेटेड ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम जीन आर द, तो ही ये अपने पास में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर अप्लाई होगा। इस प्रोसेस को जब ये साथ में दोनों चलते हैं एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम में, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिंकेज। लिंक है जीन दोनों आपस में, नाम भी इसके है लिंक है, तो आपस में दोनों में जीन क्या है यहाँ पर, लिंक है, जो टी.एच. मॉर्गन ने इसके बारे में बताया, जिसकी भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है सर, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। अब डाई हाइब्रिड कोर्स, डाई हाइब्रिड कोर्स में क्या किया मैंने, मोनो हाइब्रिड कोर्स का एक और मैंने ले लिया। इसमें क्या है, 3 करैक्टर की स्टडी अपन यहाँ पर करते हैं। क्या करते हैं, 3 करैक्टर की स्टडी यहाँ पर करते हैं। इतना क्लियर सभी को। 3 करैक्टर मैंने क्या क्या लिया सर, एक ले लिया मैंने यहाँ पर, एक तो मैंने क्या लिया, हाइट ले लिया, मतलब कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। एक मैंने ले लिया इसके अंदर राउंड वाला, कैपिटल आर, कैपिटल आर, उसी के साथ में वाई, वाई, ये ले लिया मैंने। इसका क्रॉस करवा दिया मैंने, स्मॉल आ गया अपने पास में रिसेसिव के साथ। ये सभी से स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना मैं क्यों ले रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेंडल मेंडल जी थे, उन्होंने ये काम किया था। फर्स्ट जो प्रोसेस थी उनकी ये थी कि वो प्योर लाइन, बिल्कुल प्योर प्योर पेरेंट यहाँ पर बनाकर लेकर आते थे, उनके अंदर फिर क्रॉस कराते थे। मैंने प्योर प्लांट यहाँ पर लिया है, ये प्योर क्या हो गया अपने पास में, डोमिनेंट वाला, और ये प्योर क्या हो गया, रिसेसिव वाला। उनके अंदर क्रॉस कराएंगे तो इससे जो गैमेट आएगा क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा, उससे आ रहा आएगा, इससे वाई, ये आ गया इधर से क्या आएगा यहाँ पर गैमेट, बताइए जल्दी, टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये आएगा। तो यहाँ से जो कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये अपने पास में क्या बन गया, अपने पास में F1 के अंदर यहाँ पर बन गया। ठीक है, कितना क्लियर हुआ सभी को, ये अपने पास में कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसकी वापस से मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पर सेल्फिंग कराऊंगा, कैपिटल टी आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इससे जब सेल्फिंग करवाऊंगा तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, या इसको कंबाइंड भी, जो अपना पास में यूनिट मेथड था, चार्ट वाला मेथड है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर फिनोटाइप, जो मैं आपको फिनोटाइप यहाँ पर लिखा के दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है कि 27:9, रेशो 9, रेशो 9, रेशो 3, रेशो 3, रेशो 3, रेशो 1, ये इसके अंदर रेशियो यहाँ पर आता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इससे ज्यादा आपको कुछ यहाँ पर नहीं पूछेगा, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। फिर भी कोई स्टूडेंट को ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ सब सीखना है, पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट्स में बोल दीजिए, या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोग डाल दीजिए। कॉर्नर में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार सही लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंटों को प्रॉपर यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक, ये इसके अंदर कॉम्बिनेशन फिनोटाइप, जीनोटाइप यहाँ पर पढ़ोगे तो जीनोटाइप और भी बहुत लेंथ चला जाएगा, जो आपको इतना यहाँ पर नहीं जानना है। जब 3 कैरेक्टर की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं। बाकी याद नहीं करना, आपको याद करना नहीं है, याद रखना है सिर्फ आपको मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड यहाँ पर याद रखोगे तो उससे भी आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हो। मोनो हाइब्रिड में क्या आएगा, वही 3:1, 3:1, 3:1, ठीक है, ये यहाँ पर रेशियो आएगा। पहले इसका क्रॉस इसके साथ करवाना, फिर इसका इसके साथ में करवाना, जो इसका रेशियो यहाँ पर आएगा क्या आएगा, 9:3:3:1, यही आएगा ना। जब इसका मैं इसके साथ कराऊंगा, इसको फिर आप लोग इससे करवाओगे तो सीधी सी बात है, 9 × 3 क्या होगा, 27 आएगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ट्रिक इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंसेप्ट यदि समझ में आ गया तो कंसेप्ट को अपन एक है जो फॉर्मूले वगैरह बात करते हैं तो वो ट्रिक होती है। इसके अलावा इसके अंदर अदर कुछ चीजें नहीं है। ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया, मोनो हाइब्रिड याद आपको दिमाग में डाल देना है। गैमेट कैसे बनाना था वो मैंने आपको फोर्क मेथड बताया था लास्ट क्लास में, वो आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, ताकि उससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से वहां पर डील कर पाओ। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं ताकि आपको डायरेक्ट गैमेट का फॉर्म क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई भी यहाँ पर मतलब कोई भी आपको मतलब दे दिया जाए, कैसे जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर आपको ए कैपिटल स्मॉल बी सी, ये मेरे पास में आ गया। इसमें आपको कोई गैमेट पूछे तो क्या होगा, तो आपको n का मान देखना है। जैसे मेरे पास n का मान क्या आ गया, 1। n का मतलब क्या हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन।
जब n का मान 1 आ गया तो मेरे पास में क्या हो गया, मैं n का मान 1 रखूंगा तो मेरे को गैमेट कोई पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गैमेट कितने बताऊंगा, 2। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये कब लागू होंगे, जब यहाँ पर सिर्फ सेल्फिंग की यहाँ पर बात हो रही होगी, सेल्फ पोलिनेशन की यहाँ पर बात हो रही होगी, तो ये फॉर्मूले लगेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूले यहाँ पर नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस टाइप मतलब n बराबर 1, n बराबर 1 मतलब हेटेरोजाइगस क्या है, 1 है नंबर में। क्रॉस टाइप 2 n बराबर 2, क्रॉस टाइप 3 n बराबर 3, मतलब जो अपन मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी यही बात कर रहे थे। तो वहां से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो गैमेट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, इस में टोटल जाइगोट का फॉर्मेशन कितना यहाँ पर होता है। यदि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है तो आपको पूछने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं पूछने को मिलेगा। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देके बता देता हूँ, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की मैं बात करता हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सोच के देखो क्या क्या था, कैपिटल टी था सर, स्मॉल टी था, मतलब सर एन का मान क्या था यहाँ पर, 1 था। जब एन का मान 1 था तो आप बोल रहे हो कि इसके अंदर जब जितने मतलब गैमेट बनेंगे उतने क्या बनेंगे यहाँ पर अपने पास में फिनोटाइप, मतलब इनका जो फॉर्मूला है दोनों का क्या है, सेम है, 2 की पावर एन, उसी में टाइप ऑफ फिनोटाइप 2 की पावर एन। ठीक है, यदि गैमेट होंगे तो 3 की पावर एन कर देंगे, यदि जाइगोट होंगे तो 4 की पावर क्या कर देंगे, एन यहाँ पर कर देंगे। ठीक है सर, इसमें करके दिखा दीजिए हमें सर। जब एन की पावर 1 किया तो 2 कहाँ गए, 2 मेरे पास में क्या आ गए, गैमेट आ गए। ठीक है, मतलब क्या बन रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, 2 गैमेट बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। ठीक है सर, 2 आपने बताया सर, 2 क्या आ गए, फिनोटाइप, 2 फिनोटाइप क्या आए थे अपने पास में, 3:1, मतलब क्या आए थे सर, टोल और डवार्फ, 2 आ गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, ठीक है सर, बहुत बहुत शानदार। इसके बाद क्या आए थे, 1:2:1, 3 आए थे, मतलब ये क्या थे अपने पास में, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आए थे नहीं आए थे, सभी को बताइए। 3 ये अपने पास में क्या आए थे, जीनोटाइप आए थे। गैमेट की बात करें, गैमेट का क्या मतलब क्या हो गया, ये अपने पास में 2 हैं तो क्या हो गए, यहाँ पर 4 थे गैमेट, मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये 4 गैमेट अपने पास में ये बन गए। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया, जल्दी से बताइए, कमेंट्स में बोलिए यार, कमेंट्स में नहीं बोलते हो तो फिर हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा, कैसे हमें पता चलेगा फीडबैक का कि कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स में जरूर अपना रिप्लाई देखते हुए आपको जाना है। ठीक है, ये बात हो गई अपने गैमेट के लेकर के, तो मैंने बता दिया 2 की पावर एन क्या होता है, गैमेट वाला फॉर्मूला। फिनोटाइप वाला भी 2 की पावर एन होता है सर, लेकिन जीनोटाइप निकालेंगे तो 3 की पावर हम क्या कर देंगे सर, एन कर देंगे। तो इस साथ में मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, जाइगोट निकालने हैं, कितने टाइप के जाइगोट्स का फॉर्मेशन हो रहा है टोटल, तो उसके क्या करूंगा सर, मैं 4 की पावर एन यहाँ पर कर दूंगा सर। ठीक है सर, मेरे को इतना क्लियर यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल क्रॉस की। ठीक है, कुछ स्पेशल क्रॉस होते हैं इनके अलावा मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस के। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन आपको मेन पूछा जाता है उसकी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको हल्का यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें लिंक आप आसानी से यहाँ पर कर सको। ठीक है, इसके अंदर सिंपली क्या करते हैं, एक तो जो अपने पास में क्या है, मोनो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस के अंदर भी 2 क्रॉस होते हैं। ठीक है, कितने क्रॉस होते हैं, 2 क्रॉस होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस, ठीक है, एक होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इस आउट क्रॉस की बात करें, टेस्ट क्रॉस की यहाँ पर बात करें, जिसके अंदर इंपोर्टेंट अपने पास में क्या है, टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, यदि बैक क्रॉस की बात करें तो बैक क्रॉस में क्या करते हैं, जो F1 संतति होती है, F1 प्रोजेनी होती है, उसकी अपन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, होमोजाइगस है तो डोमिनेंट होगा, क्या क्या होगा अपने पास में यहाँ पर, रिसेसिव, रिसेसिव या डोमिनेंट से हम करेंगे तो उसको बोलते हैं अपन बैक क्रॉस। इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई यूटिलिटी इसकी नहीं है। ठीक है, सिंपली F1 का जनरेशन का क्रॉस किसके साथ में कर रहे हैं, कोई भी एनी पेरेंट में तो अपने पास में क्या आएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट आएगा, होमोजाइगस रिसेसिव आएगा। यहाँ पर देख भी सकते हो आप, होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट का कर रहे हैं, मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी का कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जब कर रहे हैं तो क्या आएगा, या तो ऑल टू ऑल आएंगे, इस कंडीशन में भी क्या आ रहे हैं यहाँ पर, ऑल टू ऑल आ रहे हैं। ठीक, तो ये अपने पास में कोई काम का यहाँ पर बचा नहीं है। ठीक है, लेकिन आउट आउट क्रॉस होता है, आउट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 जो होता है ना, उस F1 का क्रॉस करवाते हैं अपने पास में होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में। ठीक है, जब होमोजाइगस की डोमिनेंट के साथ क्या है, टी होमोजाइगस कैपिटल टी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा गैमेट अपने पास में, कैपिटल टी, और क्या बन जाएगा यहाँ से, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब क्या आ रहे हैं अपने पास में, ऑल टोल। जब ऑल टोल आ रहे हैं तो ये भी मेरे पास में कोई इतना यूज करने वाला नहीं है। लेकिन अपने पास में जब टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टेस्ट क्रॉस का यूज कब करते हैं, जब मेरे पास में जो हेटेरोजाइगस पेरेंट है, उस हेटेरोजाइगस पेरेंट का मेरे को, या अपने डोमिनेंट पेरेंट बोल सकते हैं, उसका मेरे को क्या नहीं पता, डोमिनेंट पेरेंट है मेरे पास, उसका मेरे को जीनोटाइप पता करना है। क्या पता करना है, जीनोटाइप।
तो वो जीनोटाइप पता करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अपने पास में टेस्ट क्लोज का। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, जैसे मेरे पास में कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। अब मेरे को कोई बोल दे सिंपली कि जो अपने पास में जो प्लांट है उसका वो क्या है, टोल है, उसका जीनोटाइप बताओ, ठीक है। अब मेरे को डायरेक्ट बोल दिया कि प्लांट ही है, इसका जीनोटाइप बताओ, लेकिन मेरे को कुछ इसने कुछ हिंट नहीं दिया। तो मैं उसको पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसका जो पेरेंट रिसेसिव पेरेंट होगा, उस रिसेसिव पेरेंट से क्या कराऊंगा, मैं यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। क्या करवाऊंगा, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराऊंगा। जैसे मेरे पास में ये दो आ गए, क्या आ गए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मल्टीप्लाई किया स्मॉल टी से, ये क्या गया अपने पास में रिसेसिव से। जब इससे मैं क्रॉस कराऊंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास में आएगा कैपिटल टी, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में कैपिटल टी। जब कैपिटल टी से कराऊंगा तो सेम क्या आ गया मेरे पास में, सारे टोल आ गए। तो मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं लगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इससे नहीं करके मैं किससे कर रहा हूँ, कैपिटल टी से स्मॉल टी से। जब इससे करूंगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी, इससे किया मैंने कैपिटल टी, ये आ गया, ठीक है। फिर स्मॉल टी से कहता हूँ, ये आ गया। मतलब मेरे पास में जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो आया वो क्या आया यहाँ पर, 1:1, ठीक है। जब मेरे पास में 1:1 मेरा फिनोटाइप रेशियो आएगा, जब मुझे आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में मेरे पास में जो मेरा जो जो अननोन जो पेरेंट था, अननोन पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसको पता करने के लिए ही क्या करते हैं, अपने पास में टेस्ट क्लोज यहाँ पर करते हैं। तो सिंपली आपको टेस्ट क्लोज यहाँ पर याद रखना है, जो मैं यहाँ पर आपको लिए लिख के भी मतलब दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर F1 क्रॉस रेस्पेक्टिवली विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जब उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं। इसका यूज किस में करते हैं, यूज टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शोइंग ए डोमिनेंट ट्रेड। मतलब जो डोमिनेंट ट्रेंड अपने को दिखा रहा है उसका जीनोटाइप अपने को फाइंड आउट करना हो, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, टेस्ट क्रोस यहाँ पर यूज करते हैं। जब आपको मैं टीएच मॉर्गन के द्वारा जो अपने पास में एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, जब वो पढ़ाऊंगा आपको ड्रोसोफिला के ऊपर, तो भी मैं यहाँ पर टेस्ट क्रोस को यहाँ पर काम में लूंगा, ताकि उसके अपन जीनोटाइप यहाँ पर पता कर सके। अननोन जो जीनोटाइप पता है उसका अपने को पता करना हो तो, ठीक है। जैसे मैं आपको इसमें होता क्या है, जो मैंने आपको बताया कि क्या होगा मेरे पास में, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, एक तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो मेरे पास में क्या आ गए, ओल्ड टोल आ गए। जब ओल्ड टोल आ जाएंगे तो मैं कुछ डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास में जब टोल भी आ गए, वो किस में आएंगे, रेशियो में क्या है, 1:1 में। ये जब 1:1 दोनों में, फिनोटाइप में भी और जीनोटाइप के अंदर भी, तो मैं बोलूंगा कि अपने पास में जो जीन है वो कौन सा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला रेशियो है। सेम डाईहाइब्रिड में होगा तो डाईहाइब्रिड में 4 बार 1:1 आएगा, मतलब 1:1:1:1। ये मेरे पास में किसका हो गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस का होगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। तो एक क्रॉस है, इसके अलावा एक और रेसिप्रोकल क्रॉस आता है, जिसके बारे में आपको इतना नहीं जानना है, बस इसका सिंपली ये दिमाग में रखना है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों किया जाता है। इसके लिए क्योंकि जो अपने पास में रेसिप्रोकल क्रॉस है, ये अपने किसी की पेरेंटल मतलब जो अपने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है ना, उसको जानने के लिए इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, जो अपने पास में मेल था, जैसे मेल यहाँ पर टोल ले लिया इन्होंने, इधर समझा देता हूँ। जैसे कैपिटल टी का क्या लिया, यहाँ पर मेल लिया, और यहाँ पर स्मॉल टी रिसेसिव स्मॉल टी क्या ले लिया, यहाँ पर फीमेल यहाँ पर ले लिया। जब इनका दोनों को क्रॉस किया, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सेक्स ट्रांसफर कर दिया, सेक्स चेंज कर दिया। मतलब पहले जो टोल क्या था, मेल था, वो उन्होंने क्या ले लिया, फीमेल ले लिया, उसका करवा दिया इसको स्मॉल टी किससे, मेल से। जब ये चीज करवाया तो उन्होंने देखा कि दोनों के अंदर ही क्या मिल रहे हैं, सेम अपने को डाटा यहाँ पर मिल रहा है, सेम रिजल्ट दोनों में आ रहा है। सेम जब रिजल्ट आ रहा है तो उनको पता चला कि ये जो रिजल्ट सेम आने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जीन की वजह से चल रहा है। और यदि ये मतलब रिजल्ट डिफरेंट आता है तो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक। जैसा कि आपको पता है, जब मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी आपको फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था, जब मैंने आपको बोला था कि जो न्यूक्लियस पार्ट जो है किसका, स्पर्म का, वही इंटर करते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म किसका रहता है, ओनली मदर का। जो मदर का ओवम था उन्हीं का साइटोप्लाज्म यहाँ पर रहता है। तो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड कोई भी इनहेरिटेंस होगी तो उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, वो कब देखने को मिलेगा, जब सेक्स यहाँ पर अपन चेंज करते हैं। यदि अदरवाइज हम ओनली जीन की यहाँ पर बात करेंगे तो ऐसा हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उसके साथ में सेक्स लिंक्ड जीन, मतलब जो जीन अपने पास में सेक्स पर डिपेंड है, मतलब सेक्स के ऊपर जो लिंक जीन होगा। जब आपको मैंने सेक्स लिंक डिजीज पर पढ़ाऊंगा, कुछ डिजीज जो है उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ डिजीज के जीन होते हैं ना, वो पर्टिकुलर सेक्स के ऊपर होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में या वाई क्रोमोसोम पे। तो वो एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम मेल टू फीमेल टू मेल जाएगा, तो सीधी सी बात है, जिस जिस क्रोमोसोम के ऊपर है डिफरेंट जिसके अंदर जाएगा तो मतलब लिंक है उसके, तो इफेक्ट तो डालेगा ही ना।
तो ताकि उसके अंदर अपन सेक्स भी चेंज करेंगे तो उसका डिफरेंट नहीं, उसका कुछ चेंजेस नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो लिंक है किससे, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में। तो सेक्स लिंक जो क्रोमोसोम जीन है उनका और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, ये थोड़े अपनी एक्सेप्शन है किसी अपने पास में अपने रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर। यूटिलिटी देख लीजिए, यूज बाय द मेंडल टू प्रूव दैट द सेक्स डज नॉट इफेक्ट ऑटोसोमल ट्रेड। जो अपन जितनी भी अपन बात करते हैं, जितनी भी ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये क्या है अपने पास में ऑटोसोमल, क्योंकि अपने हमारे अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे आपको। एक मिलेगा अपने पास में ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल ट्रेड या क्रोमोसोम बोल सकते हो, या उसी साथ में अपने पास में क्या है इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स जो ट्रेड होते हैं वो दो टाइप के आते हैं। जब आपको नेक्स्ट में यहाँ पर लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर इसके डिटेल में बताऊंगा ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। अदरवाइज इससे लेकर के आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि इसका एक्सेप्शन क्या है, उसी साथ में इसको अपन किसके अंदर यहाँ पर यूज यहाँ पर करते हैं, ये आपको सिंपल यहाँ पर याद रखना है। और क्या होता है ये रेसिप्रोकल क्रॉस, क्यों यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसी साथ में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इनका क्या याद रखना है आपको, जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पर दोनों याद आपको रखना है। ठीक है, और उसी साथ में आपको क्या याद रखना है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आपको अच्छे से याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस में जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है, मतलब 1:1। इसी के यदि डाई हाइब्रिड करेंगे, ये किसकी बात है, मोनो हाइब्रिड की। यदि यही अपन डाई हाइब्रिड की क्रॉस की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1:1:1:1, मतलब 4 बार 1 आ जाएगा। सेम पैटर्न में यहाँ पर सेम अपने पास में किसमें होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। उसी साथ में थर्ड आपको मतलब लो पढ़ाया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला पढ़ाया मैंने आपको। उसके अंदर क्या होता था, मेन जो चीज थी वो क्या थी कि सर दो करेक्टर की, दो ट्रेड की अपन बात करते हैं, लेकिन किसके ऊपर, डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अपन बात करेंगे, किसके अंदर, नॉन एलेलिक जीन के अंदर। तो वहां पर क्या लगेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगेगा। यदि लिंक है जीन, एक ही क्रोमोसोम में दोनों करेक्टर के जीन है सर, तो साथ में जाएंगे इंडिपेंडेंटली, मतलब वो नहीं सेपरेट हो पाएंगे। तो सीधी सी बात है, वहां पर क्या बात करते हैं अपन, लिंकेज की बात करते हैं। इसलिए जो अपना एक्सेप्शन था किसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो क्या था यहाँ पर अपना, वो अपना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो आपको कब पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर होगा क्या आपने को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके साथ मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से आपको मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया। क्रॉस को लेकर के, टेस्ट क्रॉस को लेकर के, अपने लो से लेकर के क्वेश्चन बनेगा। उसी साथ में यदि जीनोटाइप फिनोटाइप से लेकर के क्रॉस बनेगा। उसी साथ में डाई हाइब्रिड के अंदर दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज आज तक आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जीनोटाइप से लेकर के डाई हाइब्रिड क्रॉस के। लेकिन मैंने बताया सर, जब कंडीशन किसकी आएगी, होमोलोगस होमोजाइगस, लेकिन क्या है डोमिनेंट, तो सिंगल बनेगा। होमोजाइगस लेकिन क्या है रिसेसिव, तो भी क्या है सिंगल जीन, पर्टिकुलर सिंगल जीनोटाइप अपने पास में देखने को मिलेगा। क्या था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यदि रिसेसिव होगा तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये सिंपल आपको वहां से बन सकता है। बाकी आप चार्ट बना करके बना सकते हो। बाकी याद रखना चाहते हो तो मैं याद रखने का मेथड आपको बता दिया हूँ। ठीक है, गैमेट्स से रिलेटेड जो बात की हमने, गैमेट 2 की पावर n, फिनोटाइप निकालेंगे तो 2 की पावर n, और 3 की पावर n क्या था, जीनोटाइप। और टोटल जाइगोट की अपन बात करेंगे तो क्या था, 4 की पावर n अपना यहाँ पर था। ठीक है, ये अपना आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे जो पोस्ट मेंडलिज्म है, उनकी अपन यहाँ पर बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पोस्ट मेंडलिज्म के अंदर अपन बात करेंगे जिसका डिटेल में अपन बहुत शानदार तरीके, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन तक भी आते हैं ना। तो आपको जो मैंने 2 चैप्टर पढ़ाया ना, इसमें से मतलब 2 क्वेश्चन मैं मान के चलो जिसके 4 क्वेश्चन कम से कम पोस्ट मेंडलियन वाला जो चैप्टर रहता है अपने पास में, 2 लेक्चर जो आने वाले हैं अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो मैं वो कोशिश करूंगा बहुत शानदार तरीके से आपके लिए पीपीटी यहाँ पर बना करके लेकर आऊँ। ठीक है, बाकी आपके लिए टेस्ट सीरीज हम चालू कर दिए हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना नाम है, उसके ऊपर आपको जाना है। ठीक है, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर जाना है, वहां से आप उसको जा करके अपना पेड वाला जो अपना कोर्स मतलब फोल्डर है, पेड कोर्सेज करके उसके ऊपर आपको जाना है। विश्वास टेस्ट सीरीज नाम से जो भी पीसीबी पीसीएम
और जो एबीसी के स्टूडेंट है वो जाकर के वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टिंग में हम वहाँ पर 50-50 क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन के बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में जैसे अपना मतलब मेजर टेस्ट चलेगा, अभी माइनर टेस्ट चलेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पर लेक्चर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं वो टेस्ट आपको कंप्लीट कर देंगे अप्रैल के अंदर। पूरा मई के अंदर आपके मेजर टेस्ट चलेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे, बिल्कुल भी आपको देना नहीं भूलना है। अभी के स्टार्टिंग के मैं कुछ टेस्ट आपके लिए फ्री कर दूंगा ताकि बिल्कुल आप एनालिसिस करके फ्री टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि सर हमने टेस्ट ले लिया, आपने कुछ ऐसा कंटेंट उसमें नहीं है, तो आप अच्छे से देख लीजिए प्रॉपर, फिर उसके बाद ही यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। हमारा ऐसा कुछ मतलब एम नहीं है कि आप स्टूडेंटों को बिल्कुल भी कुछ भी अलग तरीके का कंटेंट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। हमारा बिल्कुल पब्लिक के लिए पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो वो पूरा आपके पास में है, उसको देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर क्लास लीजिए। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में बोलिए या व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोग डाल सकते हो। बिल्कुल आपके लास्ट तक आपके साथ हम बने रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी पोस्ट मेडल इंज को लेकर के, उसके अंदर बिल्कुल आप जुड़ना नहीं भूलें और सपोर्ट जरूर करना। आप सपोर्ट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए हम और भी कंटेंट यहाँ पर लेकर आते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।